हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। शादियों का सीजन शुरू हो गया है। यदि आप भी लोन लेकर शादी करना चाहते हैं तो पर्सनल लोन आपकी हर समस्या का समाधान कर सकता है, क्योंकि पर्सनल लोन लेना काफ़ी महंगा होता है। पर्सनल लोन पर ब्याज काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं तो शादी पर लोन लेने के लिए किन 5 बातों का ध्यान रखना है, शादी पर लोन लेने के लिए किन 5 बातों का ध्यान रखना है, आइए समझते हैं। शादी के लिए पैसों का इंतजाम करना बहुत ही मुश्किल होता है, और सबसे अधिक मुश्किल जब होता है जब कोई नई जरूरत आपके सामने आ खड़ी होती है। लोन लेकर शादी का इंतजाम बखूबी किया जा सकता है। कई बैंक और एनबीएफसी आपको शादी के लिए पर्सनल लोन मुहैया कराते हैं। यदि आप भी शादी के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए कोई अलग नियम नहीं है। शादी के लिए बैंक और एनबीएफसी आपको पर्सनल लोन देते हैं। शादी के लिए जाने वाले लोन के लिए आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर और इनकम के स्टेटमेंट पर दिया जाता है। कई बैंक और एनबीएफसी आपको 50,000 से लेकर 30 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराते हैं। वहीं कुछ बैंक और एनबीएफसी आपको 30 लाख से ज़्यादा भी लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा पहला नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आए। आप भी शादी के लिए लोन लेना चाहते हैं तो किन 5 बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए समझते हैं। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है। इस पर बैंक के द्वारा 10 से 15% तक का ब्याज वसूला जाता है। ईएमआई चुकाना काफी महंगा होता है। सबसे पहले आपको लोन लेना चाहते हैं तो यह पता करना चाहिए कि कौन सी बैंक और एनबीएफसी आपको कम ब्याज दरों पर लोन मुहैया कराएगी। जो भी बैंक और एनबीएफसी आपको कम ब्याज दरों पर लोन मुहैया करा रही है उसी से आपको लोन अप्लाई करना चाहिए। शादी के लिए लोन उतना ही लेना चाहिए जितने की आपकी आवश्यकता हो। मान लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी 20 लाख की है, लेकिन जरूरत आपको शादी के लिए 5 लाख रुपए की है, तो आपको 5 लाख का ही लोन लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप ज्यादा लोन लेंगे तो उसकी ईएमआई भरना बाद में आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। लोन की ईएमआई आपकी कुल कमाई की 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यह देखना है कि यह लोन की ईएमआई आपके ऊपर अतिरिक्त बोझ तो नहीं डालेगी, क्योंकि शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं। जितनी सेविंग्स आप शादी के पहले कर सकते हैं उतनी सेविंग्स शादी के बाद आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है कि लोन का अमाउंट आपको कम से कम रखना है, ताकि जो भी ईएमआई बनेगी वो आपके जेब के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी, और जो भी आप ईएमआई पे करना चाहते हैं उसको आसानी से समय पर आप भर देंगे, और समय पर भरने से आपका ब्याज कम हो जाएगा और आपका लोन जल्दी चुक जाएगा। पर्सनल काफी महंगा होता है। पर्सनल लोन पर लिया जाने वाला ब्याज 10 से 15% से भी ज्यादा हो सकता है। यदि संभव हो सके तो आप अपने लोन को जल्दी जल्दी करके चुका दीजिए, ताकि इस पर लगने वाला ब्याज कम हो जाएगा और आप लोन से जल्दी फ्री हो जाएंगे। यदि आपको बोनस, एरियर, गिफ्ट या कोई बड़ी रकम आपको कंपनी से मिलती है तो आप एक लोन का पार्ट पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपको लोन को चुकाने में मदद मिलेगी। आपका लोन जल्दी चुक जाएगा और लोन पर जो ब्याज लगता है वो काफी कम लगेगा। शादी के लिए जो आपने पर्सनल लोन लिया है या किसी भी प्रकार का आपने लोन लिया है तो उसकी ईएमआई को समय समय पर भरते रहना जरूरी होता है। उसको बिल्कुल एक निश्चित समय पर आपको भरना चाहिए। यदि आप लोन की ईएमआई को सही समय पर नहीं भरते हैं तो इससे आपका सिविल स्कोर खराब होता है, क्रेडिट स्कोर खराब होता है। इसके साथ ही यदि आप भविष्य में कभी लोन पाना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर खराब हो चुका है। और क्रेडिट कार्ड के लिए भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में भी मुश्किल आएगी। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक के रूप में कमेंट्स कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।